इस तरीके से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है, तो ये पर्टिकुलर टैब है जो कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया गया है। ये टैब STQC से अप्रूव्ड है। STQC एक संस्था है जो कि UID द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो भी डिवाइस के स्पेसिफिकेशन आधार कार्ड के अथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे पैरामीटर्स इस डिवाइस के अंदर है। ठीक है ना। इसमें बिल्ट इन फिंगरप्रिंट यहाँ पे है। अगर स्मार्ट कार्ड इन फ्यूचर बिल्ट इन होता है तो वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 3G सिम कार्ड यूज़ कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है। 3G सिम कार्ड के अंदर हम लोग जो भी अथेंटिकेशन है वो हम लोग ऑनलाइन अथेंटिकेशन, ऑफलाइन अथेंटिकेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है। एंड्रॉयड का 4.0 इसमें हम लोगों ने वर्जन को यूज़ किया हुआ है। और जो भी हम लोगों के पास मास्टर डेटा है डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में से रिलेटेड, उस डेटा को हम लोगों ने क्लाउड पर पहले से ही डाल के रखा हुआ है। दुकान राशन कोटेदार के हिसाब से हम लोगों ने इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। जैसे अभी हम लोग मक्खनपुर के एक दुकान पे हैं, तो उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया और उसको हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग लॉगिन कर रहे हैं इसको, इस सर्वर पे हमारा जाता है अथेंटिकेशन होने के लिए। अथेंटिकेशन होने के बाद ये हमारे पास स्क्रीन यहाँ पे बिल्ट इन होकर के आ जाती है। अब स्क्रीन को हम लोग सिंपल इसी तरीके से रखते हैं। जैसे ही कोई राशन उपभोक्ता हमारे पास राशन लेने के लिए आएगा, ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइस को राशन कार्ड को रखेंगे। नहीं, आधार कार्ड को रखेंगे। हाँ। आधार कार्ड का बाद QR कोड स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैन होने के बाद आधार का जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम उसके अथेंटिकेशन के लिए यूज़र की उसकी उंगली या कोई भी अंगूठा वगैरह लगा करके फिंगरप्रिंट से रीड करवाएंगे। ढीला छोड़ो, लाइट बंद हो जाएगी तो अपने आप ही अथेंटिकेट करने लगेगा। अब ये डेटा सर्वर साइड पर अथेंटिकेशन के लिए जा रहा है। जो भी UID का डेटाबेस है वो अथेंटिकेशन करने के लिए जा रहा है। इसने अथेंटिकेट करा। अथेंटिकेट करने के बाद इसने नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आया, जिस स्क्रीन के ऊपर हम एंटाइटलमेंट और उसके फैमिली मेम्बर, कौन मुखिया है, राशन कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पे सारी डिस्प्ले करी जा रही है। ये अपने आप बता रहा है कि अंत्योदय कार्ड है, उसको इतना इतना एंटाइटलमेंट है, मैक्सिमम इतना दे सकते हैं। अगर वो कम करवाना चाहे तो कम भी करवा सकता है। नेगेटिव पे क्लिक करके उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी मैक्सिमम एंटाइटलमेंट है उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर 15 किलो है तो उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जब जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटाबेस में एंट्री करेगा और यहाँ पे हमारे को एक मोबाइल प्रिंटर के थ्रू एक बिल प्रिंट करके दे देगा। इस प्रिंटर पे हम लोग जो रिसीट दे रहे हैं, शॉपकीपर का नाम, बिल नंबर, किस डेट को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो दे रहे हैं, राशन कार्ड होल्डर कौन था और राशन उसके फैमिली मेम्बर्स में कौन राशन लेने के लिए आया है, ये आवंटित क्वांटिटी है उसको कि कितना उसको वीट मिल रहा था, कितना राइस मिल रहा था, कितना शुगर मिल रहा था। ठीक है ना। और कार्ड का टाइप क्या है। अगर कोई भी उपभोक्ता अपने नंबर को कम कराता है तो वो ले जाने वाली क्वांटिटी है कि उसने कितनी क्वांटिटी ली है, उसके अकॉर्डिंग उसका टोटल बिल कितने रुपए का बना हुआ है। ठीक है। इस तरीके से पूरी स्लिप वो लेकर के जाते हैं। जैसे ही वो इस स्लिप को लेकर के जाते हैं, ये डेटा हमारा इस टैब में भी बिल्ट इन हो जाता है। टैब में बिल्ट इन होने के साथ साथ जैसे कि राशन का डीलर भी अपनी एक रिपोर्ट निकाल करके देख सकता है कि पूरे दिन में उसने कितना राशन का, यहाँ से रिपोर्ट्स के थ्रू वो अपना डेटा का डिटेल भी निकाल सकता है कि कितना उसने भुगतान किया है पूरे दिन के अंदर। ठीक है ना। और सारा का सारा डेटा उसको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा ये एक जो भी राशन उपभोक्ता है उसके पास एक SMS जाएगा। SMS में उसके परिवार का कौन सा सदस्य राशन लेकर के गया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको सर्वर पे उसके SMS के द्वारा उसको मोबाइल नंबर पे दे दी जाएगी। और जैसे ही अगर हम लोग जिला अधिकारी के लेवल में, जिला आपूर्ति अधिकारी के ऑफिस में बैठ कर के हम सारा चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ से हम लोगों ने अथेंटिकेट किया था, ये हम लोग क्लाउड के थ्रू एक सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही अभी देखा हमने कि श्याम बिहारी को हम लोगों ने राशन दिया है, इधर श्याम बिहारी को राशन दिया है, तो श्याम बिहारी की हम लोगों के पास एंट्री यहाँ पर शो कर रही है कि AMI की एंट्री है और हम लोगों ने उनको 15 किलो गेहूँ दिया है और 20 किलो राशन दिया है। टोटल ला करके 140 रुपये 90 पैसे हम लोगों ने उनसे दिए हैं और ये ट्रांजेक्शन का टाइम है। इस तरीके से हम लोगों के पास पूरे ट्रांजेक्शन अपडेट होते हुए चले जाते हैं।
यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि राशन धारक को किसी को भी सिलेक्ट करके कि पूरे दिन में उसने कितने किलो वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितना राशन उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना शुगर उसने बांट दिया, कितना केरोसिन उसने बांट दिया। इस तरीके से पूरे दिन का वो अपना आवंटन भी देख सकता है मंथ वाइज। इस तरीके से उसको सारी की सारी इसमें डिटेल दिखाई दे जा सकती है। वो अपने किसी भी उपभोक्ता का नाम देख सकता है, सारी अपना मंथली स्टॉक देख सकता है, ठीक। पूरे ज़िले का देखने के लिए कि कितने हमने रजिस्टर्ड कर रखे हैं यहाँ पे, कि ज़िले में कितने हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, कितने AOY के सब्सक्राइबर हैं, कितने APL हैं, VPL हैं, वो सारे के सारे हम लोगों को यहाँ से दिख जाते हैं। उसके बाद स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन डिस्ट्रीब्यूशन लेके गया है, जैसे कि हम लोग प्रिंट निकाल करके भी रखना चाहें फ्यूचर के लिए फिजिकल रिकॉर्ड्स के लिए, तो उसमें प्रिंट भी वो से निकाल सकते हैं। स्टॉक बैलेंस अपना वो चेक करना चाहें तो वो अपना स्टॉक यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी नेगेटिव बैलेंस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्रक्रिया शुरू की गई है, तो जो भी राशन आवंटित हुआ था उसकी वैल्यू सिस्टम में नहीं डाली गई है। अगर राशन की आवंटन की वैल्यू इसमें डाल दी गई होती तो यहाँ पे हम लोगों को सोल्ड और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस हम लोगों को दिख रहा होता। तो इस तरीके से पूरी कैटेगरी में अगर नेट आवंटन होना है, कुछ उपभोक्ता इस मंथ में लेकर के राशन नहीं गए हैं, तो अगले राशन के लिए उनको कितना सॉल्ट हम लोगों को राशन देना है, वो सारी की सारी डिटेल हम लोगों को इसमें एप्लीकेशन में दिख जाएगी।